आरव एक 28 वर्ष युवा था जो एक कंटेंट क्रिएटर था। वह हॉरर जगह पर जाकर वहां शूट करता था। एक दिन उसे जंगल के बीचों बीच बसे वर्मा हाउस के बारे में पता चला तो वह शुक्रवार की रात को अपने कैमरे और टॉर्च के साथ मोटरसाइकिल पर हवेली की ओर निकल पड़ा। जंगल का रास्ता अंधेरे में और भी खौफनाक लग रहा था। पेड़ों की शाखाएं आपस में टकराकर अजीब सी आवाजें निकाल रही थी। कभी कभी उल्लू की आवाज गूंजती और कभी झिंगुरों का शोर। करीब 1.5 घंटे बाद वह हवेली के बाहर पहुंचा। हवेली बहुत विशाल थी, लेकिन पूरी तरह टूटी फूटी। दीवारों पर काई जमी थी, खिड़कियों के शीशे टूटे हुए थे और लोहे का बड़ा गेट जंग से भरा पड़ा था। आरव ने कैमरा ऑन किया और रिकॉर्डिंग शुरू की। दोस्तों, मैं आज वर्मा हवेली में हूं। कहते हैं यहाँ एक आखिरी कमरा है जिसमें कोई जिंदा वापस नहीं लौटा। चलिए देखते हैं ये सच है या अंधविश्वास। गेट धकेलते ही अंदर से चरमराहट की आवाज आई। अंदर कदम रखते ही उसे मिट्टी, धूल और सड़ांत की बदबू का एहसास हुआ। हर ओर मकड़ी के जाले और टूटी हुई फर्नीचर बिखरी पड़ी थी। हवेली में घोर सन्नाटा था, लेकिन बीच बीच में ऐसा लगता मानो कोई उसके पीछे पीछे चल रहा हो। उसने सीढ़ियां चढ़कर ऊपर का फ्लोर देखा। वहां कई कमरे थे। ज्यादातर के दरवाजे टूटे या आधे खुले थे। एक कमरे में पुरानी तस्वीरें टंगी थीं। एक आदमी, पत्नी और एक छोटी बच्ची। तस्वीरों के शीशे पर खून जैसे लाल धब्बे जमे हुए थे। आरव ने टॉर्च घुमाई, तभी अचानक उसे किसी ने धीरे से फुसफुसाते हुए सुना, वापस जाओ। आरव का दिल जोर से धड़क उठा, लेकिन उसने कैमरे में कहा, दोस्तों, शायद यह मेरी कल्पना हो, लेकिन सच्चाई का पता लगाने के लिए मैं रुका रहूंगा। हवेली की गलियारे के अंत में एक लोहे का दरवाजा था। वह दरवाजा बाकी दरवाजों से बिल्कुल अलग दिख रहा था। उस पर मोटी जंजीरें और बड़ा ताला लगा था। यही था वह आखिरी कमरा। आरव ने ताले को टॉर्च की रोशनी में देखा। उस पर जंग लगा था, लेकिन अजीब बात यह थी कि ताले पर खून जैसे लाल धब्बे भी जमे थे। उसने कैमरे से कहा, शायद यही वह कमरा है और आज मैं इसे खोलूंगा। आरव ने लोहे की छड़ से ताला तोड़ने की कोशिश की। कुछ ही मिनटों में ताला टूट गया और जंजीर जमीन पर गिरते ही एक तेज चीख हवेली में गूंज उठी। दरवाजा धीरे धीरे खुला। अंदर पूरी तरह अंधेरा था। दीवारों पर अजीब सी आकृतियां बनी थीं, मानो किसी ने खून से लिखी हो। फर्श पर कई हड्डियां बिखरी थीं, कुछ इंसानी और कुछ जानवरों की। कमरे के बीचों बीच एक पुरानी लकड़ी की कुर्सी थी और उस पर सफेद साड़ी पहने एक औरत बैठी थी। उसका चेहरा बालों से ढका हुआ था। आरव का गला सूख गया, लेकिन उसने कैमरे को उसकी ओर घुमाया और धीरे से बोला, क्या आप यहां हैं? अचानक औरत ने सिर उठाया। उसकी आंखें बिल्कुल खून जैसी लाल थीं और चेहरा जला हुआ सा। वह चीखते हुए खड़ी हुई और सीधे आरव की ओर बढ़ी। आरव घबराकर पीछे हटने लगा। उसने दरवाजा बंद करना चाहा, लेकिन दरवाजा अपने आप धड़ाम से बंद हो गया। कमरे में अब सिर्फ वही और वह औरत थी। औरत ने बेहद डरावनी आवाज में कहा, तुम्हें किसने हक दिया मेरे कमरे में आने का? जो भी यहां आता है मर जाता है। आरव ने कांपती आवाज में पूछा, तुम कौन हो? वह औरत धीरे धीरे पास आई और बोली, मैं रश्मि, इस हवेली की मालकिन। मेरे पति ने मुझे इसी कमरे में जिंदा जला दिया था। तब से मैं यही हूं। जो भी अंदर आता है उसकी आत्मा मैं अपने साथ बांध लेती हूं। आरव के हाथ से कैमरा गिर गया। औरत अब लगभग उसके सामने थी। अचानक उसने अपनी लंबी हड्डियों जैसी उंगलियां उसकी गर्दन की ओर बढ़ाई। आरव जोर से चिल्लाया, नहीं! उसकी चीख सुनकर अचानक सब कुछ अंधेरा हो गया। कुछ देर बाद हवेली के बाहर सिर्फ टूटा हुआ कैमरा पड़ा था। उसमें रिकॉर्ड हुआ था आरव का कपता हुआ चेहरा और उसके पीछे वह औरत